Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today, I am going to explain for you the textual questions of the poem an elementary school classroom in Salam. It's poem of class 12th. तो सबसे पहले जो इसमें यहाँ पे कुछ we have to answer these questions. हमको इनको टिक मारना है जो correct answer है. They are like this. Tick the item which best answers the following. The tall girl with her head weighed down means. जो वो लंबी कद की लड़की थी और जिसका सर झुका हुआ था, उससे हमें क्या समझ आता है, उसका सर क्यों झुका हुआ था। द गर्ल इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड, वो लड़की बीमार थी और एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। द सेकंड ऑप्शन इज़ हैज़ हर हेड बेंट विद शेम, उसका सर शर्म से झुका हुआ था। दैट इज़ वाई कि उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। हैज़ अनटाइडी हेयर, उसके जो सर के बाल थे वो बिल्कुल गंदे थे। उसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड। शी इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड, वो बिल्कुल थक चुकी थी और एग्जॉस्टेड थी, बीमार हो चुकी थी। दैट इज़ वाई शी हैज़ हर हेड बेंट डाउन, इसी की वजह से उसका सर जो था वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज मीन्स, जो वो कागज़ की तरह वो दुबला पतला लड़का था तो विद रैट्स आइज, और उसकी जो आंखें थी वो चूहे की तरह थी। मीन्स उससे हमें क्या समझ आता है। द बॉय इज सलाई एंड सिक्योरिटिव, ये जो लड़का था ये सलाई था, मकार था, सिक्योरिटिव था, दगाबाज था। थिन था, थिन हंग्री एंड वीक, वो दुबला था, भूखा था, और वीक कमज़ोर था। अनप्लीजेंट लुकिंग, वो अनप्लीजेंट लुकिंग था, उसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अगली था, बदसूरत था। तो इसका जो आंसर है थिन हंग्री एंड वीक, वो दुबला था, भूखा था और वीक कमज़ोर था। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन इज मीन्स, जिसकी वो ग्रोथ स्टंटेड थी, रुकी हुई थी, मॉल न्यूट्रिशन थी। अनलकी हेयर, वो बदकिस्मत एक वारिस ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी जो हड्डियाँ थी वो ट्विस्टेड थी, मुरझाई हुई थी। मीन्स उससे हमें क्या समझ आता है। द बॉय, जो लड़का है, हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, उसकी जो बीमारी थी वो उसको वरासत में मिली थी, जेनेटिकली थी। वह शॉर्ट एंड बोनी, वो छोटा था और बोनी था, दुबला था। तो इससे हमें क्या समझ आता है। दैट इज़ हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, उसकी जो बीमारी थी वो इनहेरिटेड थी, जिसको अपने जो फैमिली मेम्बर्स उनसे ही ये चीज़ उसमें ट्रांसफ़र हुई थी। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम एज सुकैरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर दैन दिस मीन्स, उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल वो ड्रीमी टाइप की थी, जैसे ख्वाब देख रही हैं। एज सुकैरल्स गेम, वो एक सुकैरल की गेम के बारे में सोच रहा था। इन द ट्री रूम रैदर दैन दिस, और वो जो सुकैरल, वो जो उस पेड़ में जो अपना वो एक तरह का रूम, एक तरह का वो जो वो गार बनाती है, तो वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, ना कि अपनी पढ़ाई के बारे में। द बॉय इज़, तो इससे हमें क्या समझ आता है। फुल ऑफ होप इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में पुरउम्मीद था। मेंटली इल था। डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, इसीलिए वो स्कैरल की गेम के बारे में सोच रहा था, ना कि वो अपनी जो पढ़ाई था उस पर फोकस कर रहा था। द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, जो बच्चों के जो चेहरे हैं उनको कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स, ऐसे इस वीड्स से, घास से जो बिल्कुल रूटलेस हैं, जिनके रूट नहीं है। दैट मीन्स दे आर इनसिक्योर, वो इनसिक्योर है। इलफेड है, उनको बिल्कुल खाना नहीं मिला है। आर वेस्टर्स, वो वेस्टर्स है। तो इसका जो आंसर है इनसिक्योर, उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल इनसिक्योर है, उनको कोई गारंटी नहीं है कि वो लाइफ में आगे जाके कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये थे डियर व्यूअर्स कुछ टिक मार क्वेश्चंस। इसके बाद जो इसके एक्चुअल क्वेश्चन हैं वो इस तरह है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सोवर क्रीम, वाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल। तो जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सोर क्रीम, जो यहाँ पे पॉइंट ने एक्सप्रेशन इस्तेमाल की है सोर क्रीम, तो उससे हमें क्या समझ आ रहा है कि इसका कलर क्या है। वाई डू यू थिंक द पॉइंट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, आपको क्या लग रहा है कि पॉइंट ने ये एक्सप्रेशन क्यों इस्तेमाल की है, ताकि वो डिस्क्राइब करे कि क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं या उनकी जो हालत है वो कैसी है। तो सोर क्रीम से यहाँ पे क्या मुराद है, इसका जो आंसर है वो इस तरह है। द कलर ऑफ सोवर क्रीम इज ऑफ वाइट, द पॉइंट है यूज दिस एक्सप्रेशन टू साइज द डिकेइंग एस्पेक्ट, जो सोवर क्रीम है, ऐसी क्रीम जो ख़राब हो चुकी हैं या जो जिसकी जो हालत है वो गैर हो चुकी हैं, तो यहाँ से मुराद है ऑफ वाइट। अब ये बिल्कुल जो कलर है इस दीवार का, इस क्लासरूम के वॉल्स के, वो बिल्कुल अब सफ़ेद नहीं है, वो वाइट नहीं है, उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। द पॉइंट है यूज दिस एक्सप्रेशन टू साइज द डिकेइंग एस्पेक्ट, शायर ने ये जो एक्सप्रेशन, ये जो
टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो इसने डिकेइंग एस्पेक्ट, डिकेइंग सेंस में इस्तेमाल किए हैं कि उसकी जो दीवार है उनका जो कलर है वो डिके हो चुका है, ख़राब हो चुका है, वैरान हो चुका है। द डिटेरियोरेशन इन द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल सिम्बोलाइज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ स्कॉलर्स द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल। जो डिटेरियोरेट हो चुका है ये बिल्कुल ये अब ख़राब हो चुका है। इस क्लासरूम का जो वॉल्स हैं उनका जो कलर है ये इस चीज़ को सिंबलाइज करता है, इस चीज़ की तरफ इशारा है दैट इट सिंबलाइज, इट डिपिक्ट्स द पैथेटिक और दिस ह्यूमिलेटिंग कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ स्कॉलर्स। जो ये स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी जो कंडीशन है असल में ये जो कलर है ये उनको दिखाता है कि उनकी कंडीशन भी इस क्लासरूम की दीवार से कुछ बेहतर नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है। उनकी हालत भी बिल्कुल ऐसी है, डिके हो चुके हैं, डिटेरियोरेट हो चुके हैं। द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल, तो ये चिल्ड्रन हैं, ये स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इस स्लम स्कूल के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ द शेक्सपियर। जो इस क्लासरूम के दीवारें हैं उन पे जो पिक्चर्स लगी हुई हैं वो शेक्सपियर की हैं। बिल्डिंग जो डोम्स, ऐसी बिल्डिंग की जिन पे ऊपर वो डोम लगे हुए हैं। वर्ल्ड मैप्स, जो दुनिया के अलग अलग मैप हैं वो, एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और जो दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी हैं उनकी जो पिक्चर्स वो वहाँ पे टाँकी हुई है, लगी हुई है। हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, कैसे ये सब चीज़ें बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं, बिल्कुल उससे मुतजाद है। जो इन बच्चों की दुनिया है इससे बिल्कुल ये कैसे कंट्रास्ट कर जाते हैं। The pictures that decorate the walls hold a stark contrast with the world of these underfoot poverty stricken slum children living in cramped dark holes। ये जो पिक्चर्स, ये जो तस्वीरें इन पेंटिंग्स पे लगी हुई है, इस दीवार पे लगी हुई है, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। जो ये अंडरफेड, पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड स्लम चिल्ड्रन है। अंडरफेड जिनको पूरा खाना नहीं मिल रहा है, मॉल न्यूट्रिशन है। पॉवर्टी स्ट्राइकन है जो बिल्कुल मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड स्लम चिल्ड्रन, और ये झोपड़ बस्ती के जो बच्चे हैं, लिविंग इन क्रम्प डार्क होल, जो बिल्कुल वो होल्स में, बिल्कुल वो अंधेरे वो कोनों में रह रहे हैं, जिनके लिए कोई ना कोई रहने का बंदोबस्त है, ना खाने का कुछ इनका कुछ खास ये ऐसा कुछ फैसिलिटी है। ऑब्स्टेकल्स हैम्पर देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ये इतने ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है कि इनकी जो फिजिकल और मेंटल नोरिशमेंट है, मेंटल ग्रोथ है, वो बिल्कुल हैम्पर हो चुकी हैं, वो बिल्कुल स्टैगनेंट हो चुकी हैं। द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी, जो ये दीवारों पे ये तस्वीरें लगी हुई हैं ये ब्यूटी की तरफ इशारा है, खूबसूरती, वेलबींग, अच्छाई की तरफ, प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की तरफ। अ वर्ल्ड ऑफ सनशाइन, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल चमक रही हो, एंड वार्म ऑफ लव, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल खुशहाल हो, बिल्कुल वो एक पीस और जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी तरफ ये रेफ़र करता है। बट द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज़ अगली एंड लैक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन जब हम ये बच्चों की दुनिया देख रहे हैं, इनका ये स्कूल या इनका ये स्लम देखते हैं, वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। एक तो वो बिल्कुल बदसूरत है और लैक प्रॉस्पेरिटी, और उसमें कोई ऐसी खुशहाली भी नज़र नहीं आ रही है, ऐसी कोई प्रॉस्पेरिटी भी नज़र नहीं आ रही है जो हम इन पिक्चर्स में देखते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पॉइंट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। जो टीचर जो एक पॉइंट है वो क्या चाहता है कि हम इन बच्चों के लिए क्या करें, या गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए क्या करे, उनकी ज़िंदगी में कैसे चेंज लाई जा सकती है। द पॉइंट वाट्स द पीपल इन अथॉरिटी टू रियलाइज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। जो पॉइंट है शायर है वो ये चाहता है कि जो अथॉरिटी है, जो सरकारी इदारे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे इन बच्चों के लिए और ये जो स्लम्स है इनके लिए। All sort of social injustice and class inequalities be ended by eliminating the obstacles that confine the slum children to their ugly and filthy surroundings। जो पॉइंट चाहता है कि जो भी ये समाजी इनजस्टिस है, समाजी नाइंसाफ़ी है, या ये क्लास इनइक्वालिटीज़ है, तबकाती जो ये गैप है, बी एंडेड, इसको ख़त्म किया जाए बाय eliminating the obstacles that confine the slum children to their ugly and filthy surroundings। ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये जो obstacles हैं, इनको ख़त्म किया जाए ताकि ये जो बच्चे बिल्कुल ये स्लम, इन झोपड़ बस्तियों तक महदूद हो चुके हैं, इनको इससे बाहर निकाले। ये जो अगली और फिल्थी सराउंडिंग्स है इनसे बाहर वो की जो दुनिया है वो भी वो देख सके। दैट मीन्स दे विल प्रॉस्पर एंड दे विल प्रोग्रेस इन देयर लाइव्स, वो भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सके, कुछ प्रॉस्परस और कुछ प्रोग्रेस कर सके। लेट देम स्टडी, वो पढ़े, एंड लर्न
अर्न और सीखे टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और अपनी जो इजहार राय है उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो वो बयान कर सके, देन दे विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड देयर लाइव्स विल चेंज फॉर एवर। तभी वो जो ये तरक्की है, जो ये खुशहाली है, उसका जो फ्रूट है, उसका जो नतीजा है वो हासिल कर सकेंगे, और उनकी जो ज़िंदगी है वो कुछ बेटरमेंट के लिए, कुछ अच्छाई के लिए उनमें वो तब्दीली लाई जा सकती है, तभी वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं, उनमें कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकती है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस इस लेसन के। इसके बाद जो लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है तो दैट इज़ नोटिस हाउ द पोइट पिक्चराइजेज द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। वी हैव टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे पोइट ने इन जो बच्चों की, इन स्लम चिल्ड्रन की कंडीशन को यहाँ पे दर्शाया हुआ है। कैसे पोइट इन स्लम चिल्ड्रन की जो कंडीशन है, जो इनकी हालत है, उसको कैसे यहाँ पे दिखा रहा है। नोटिस द कंट्रास्टिंग इमेजेस इन द पोएम। फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे वो कंट्रास्टिंग इमेजेस हैं, बिल्कुल वो मुतज़ाद यहाँ पे जो चीज़ें वो बयान कर रहा है, जो तस्वीरें वो यहाँ पे खींच रहा है, वो हमको समझनी है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। एक ऐसी नैरो स्ट्रीट सील्ड जिसको बंद हो चुका है, इन विद ए लेड स्काई, जो जैसे वो लेड स्काई, बिल्कुल वो लेड कलर का, दैट मीन्स डार्क स्काई, दैट मीन्स उन पे कोई वो सूरज की रोशनी या कोई वो तरक्की या खुशहाली, उसकी बिल्कुल कोई चांस नहीं है, बिल्कुल वो बंद हो चुके हैं, उनको जैसे कैद किया गया है इस काले आसमान के नीचे, इस गली में। फार फार फ्राम रिवर्स, वो इलाका जो बिल्कुल दूर है उन खूबसूरत दरियाओं से जिनका पानी शीशे की तरफ साफ होता है, केप्स, उन वादियों से, उन पहाड़ियों से, उन बर्फ़ की वो चोटियों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो ये स्टार्स हैं या वर्ड्स हैं, जो नॉलेज है, जो स्कूल है, जो एजुकेशन है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल वो काफ़ी दूर है, क्योंकि इनको इस स्ट्रीट में जैसे कैद किया गया है लेड स्काई, जो वो काले रंग के, दैट मीन्स वहाँ पे जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या जो दूसरी चीज़ें गंदगी हैं, उसकी तरफ ये यहाँ पे रेफरेंस है एक्चुअली। तो खूबसूरत दरिया, वो खूबसूरत पहाड़ियाँ, और जो वो तारे हैं या वो जो ऑफ वर्ड्स हैं, नॉलेज है, इल्म है, उन सब चीज़ों से उनको दूर रखा गया है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस इस लेसन के। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें।